हेलो एवरीवन, मैं बिक्कू बनवाल। आज हम लोग क्लास 12th फ्लैमिंगो इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन करेंगे, जो कि अल्फोंसे दाऊदेत का है। इसके बारे में जानेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग क्या होता है। यहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं वो आपका एमहेमल, जो कि टीचर रहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के, लिटिल फ्रेंच जो है उसके। ऑल्दो यहाँ पे अल्फोंसे दाऊदेत को ही एमहेमल निकनेम से बुलाते थे, लिटिल फ्रेंच के नाम से। तो यहाँ पे एमहेमल और फ्रेंच है। बेसिकली यहाँ पे इन्हीं दो कैरेक्टर हैं जो कि मेन है, प्रोटैगोनिस्ट जिसे हम लोग कह सकते हैं। ओल्ड हाउजर, जिसका एक छोटा सा रोल है दो जगह पे, और पर्शियन सोल्जर्स जो कि ड्रिलिंग कर रहे होते हैं ग्राउंड में, और वाचर जो ब्लैक स्मिथ है, जो लिटिल फ्रेंच को आगे स्कूल जाते वक्त कुछ कहता है। वो क्या कहता है आगे सुनेंगे। यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज, ये उस वक्त का समय है जब फ्रेंच और पर्शियन वार हो रहा था। उस वक्त जर्मन अपना लैंग्वेज सिखाने के लिए क्या कर रहे थे, फ्रेंच लैंग्वेज को सारे स्कूल से हटा रहे थे और जर्मन लैंग्वेज को सिखा रहे थे। आप एक बात बस ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग हिंदी स्पीकर हैं और या इंग्लिश स्पीकर हैं, तो यहाँ पे कोई और लैंग्वेज अगर सिखाना पड़ जाए सडनली एक दिन में, अगले दिन से बोला जाए कि कोई और लैंग्वेज फ्रेंच ही मान लो सिखाया जाए, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जरा सा ये क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट में बताना। तो कैरेक्टर्स में यहाँ पे आगे आप चलते हैं और देखते हैं क्या है कि यहाँ पे स्टार्ट होता है, जो स्टोरी है वो इस तरह से स्टार्ट होती है कि लिटिल फ्रेंच जो है वो स्कूल के लिए जा रहे होते हैं तैयार होकर, लेकिन वो लेट थे उस दिन। ठीक है, मे बी हैबिचुअल रहे होंगे लेट होने के कारण, वो हो सकता है ये। अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, उन्हें डांट खाने का डर था। और ये क्यों डर था? क्योंकि एमहेमल जो उनके टीचर थे वो उन्हें पार्टिसिपल्स, ग्रामर का एक पार्ट है पार्टिसिपल्स, आप सबने पढ़ा होगा, क्लास 12th के बच्चे हो तो, पार्टिसिपल्स पे होमवर्क दिया था और उन्हें एक भी वर्ड उनके बारे में नहीं पता था कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। तो ये दोनों कारण थे। पहला तो स्कूल के लिए लेट हो रहे थे और दूसरा पार्टिसिपल्स पे उन्होंने होमवर्क नहीं किया था। ठीक है, अब आगे जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं, चूँकि वो काफ़ी छोटे बच्चे रहते हैं, तकरीबन 10-12 साल के, तो उस वक्त वो अट्रैक्शन जो होता है नेचर के लेकर, वो सारी चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी। यहाँ पे 4 चीज़ें उस अट्रैक्शन में दिया हुआ है। क्या क्या है? तो ब्राइट डे, जो कि उस वक्त काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग मतलब मार्च। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि कैसे मार्च किया जाता है, ड्रिल किया जाता है। तो ये दूसरी चीज़ थी। और तीसरा था चॉपिंग बर्ड्स, जो बर्ड्स वहाँ पे थे वो चॉप कर रहे थे, आवाज़ निकाल रहे थे। और सॉमिल का जो आवाज़ है होता है, लकड़ी जो आरा मशीन होता है, आरा मशीन का जहाँ कटता है उसकी आवाज़ काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, कुछ लोगों को पसंद होती है। यहाँ पे जैसे लिटिल फ्रेंच को बचपन में अच्छा लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट कर रही है। ऑल्दो फिर भी ये जो टेम्पटेशन है, अब उसको क्या कर रहा है लिटिल फ्रेंच को कि स्कूल जाने पे रोक रहा है, फिर भी वो उन्हें स्कूल जाना है, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने स्कूल की तरफ जाते हैं, ऑल्दो वो लेट हो रहे होते हैं स्कूल के लिए। आगे जब बढ़ते हैं तो वहाँ वॉचर जो ब्लैक स्मिथ और वहाँ पे अप्रेंटिस के साथ वर्क कर रहा होता है। अप्रेंटिस मतलब जान लीजिए जो नौसिखिया जो अभी काम सीखता है उसे अप्रेंटिस कहते हैं। ठीक है, तो वॉचर जो कि ब्लैक स्मिथ रहता है वो फ्रेंच को कहता है कि यहाँ पे अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम आसानी से जा सकते हो। अब ये जान कर कहता है, ये व्यंग के तौर पे कहता है, आयरनिकली कहता है, ये यहाँ पे लिटिल फ्रेंच को थोड़ा सा अजीब लगता है। एक बात यहाँ पे और है, जब वो टाउन हॉल से जा रहा होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड इस तरह का, यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो जितने भी न्यूज़ आते हैं वो न्यूज़ क्या होता है, हर वक्त उस बुलेटिन बोर्ड पे दिखता है, वो अच्छी न्यूज़ हो या बुरी न्यूज़ हो, पर्शियन वॉर, जर्मन वॉर, फ्रेंच वॉर, या फिर जो भी नई सारी चीज़ें। तो वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा थी इस चीज़ को देखने के लिए। लेकिन अभी लिटिल फ्रेंच के पास उतना समय नहीं था कि वहाँ पर वो भीड़ क्यों है ये देख सके। अब आगे क्या होता है, तो स्कूल
लिटिल फ्रेंच पहुंचता तो है, लेकिन वहाँ पे किस तरह का माहौल रहता है, तो माहौल ऐसा रहता है जैसे कि एकदम संडे हो, जैसे संडे के दिन माहौल रहता है, बिल्कुल उसी तरह से माहौल है। अब मज़े की बात यह है कि वो भी वहाँ पे जाता है ब्लश करते हुए, क्यों ब्लश करते हुए जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो एमएमएल टीचर है वो ऑलरेडी अपने क्लास में जो रूलर होता है हाथ में लेकर चल रहा है, सारे क्लासमेट्स बैठे हुए हैं चुपचाप, और पीछे कुछ विलेजर्स बैठे हुए हैं, पोस्ट मास्टर, ओल्ड हाउसर, ये सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये बातें इसे समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों है, क्यों लोग यहाँ पे इस तरीके से बैठे हुए हैं एकदम शांत। कोई तो रीज़न होगा जिसके कारण यहाँ पे सारे लोग एक इकट्ठा होकर बैठे हुए, जो विलेजर्स, ओल्ड विलेजर्स हैं, वो सारे, ये बात उनको समझ में नहीं आती है। लेकिन तब तक वहाँ पे क्या होता है कि एमएमएल लिटिल फ्रेंच को बुलाते हैं और बैठाते हैं। उस दिन डांटते तक नहीं है कि क्यों लेट हो या क्यों, जाके वहाँ बैठ जाता है। उसके बाद फिर जो एमएमएल है उनको नोटिस करता है लिटिल फ्रेंच कि वो किस ड्रेस में है, तो ग्रीन कोट और सिल्क ये फ्रिल शर्ट, ये सारे जेस्चर पूरे क्लोथ्स पे हैं। और लिटिल फ्रेंच ये भी जानता था कि ये सारे जो ड्रेस हैं वो किस दिन एमएमएल पहना करते थे। 2 ओकेजन पे वो पहनते थे, या तो इंस्पेक्शन या फिर प्राइज डे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो दिन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ में और या फिर किसी ओकेजन में वो ड्रेस पहना करते थे। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था उनके लिए कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इस तरह का तरीके का ड्रेस क्यों है। यहाँ पे तब जाके बोला जाता है कि ये आप लोगों का लास्ट क्लास है, किस लैंग्वेज का, तो फ्रेंच लैंग्वेज का। मतलब अल्जेक और लॉरेन जो इसको डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, लेकिन वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने का लास्ट डे है। तो अगले दिन से क्या पढ़ाया जाएगा, तो अगले दिन से जर्मन पढ़ाया जाएगा। एमएमएल उस स्कूल में 40 साल से पढ़ा रहे थे, 40 ईयर्स। ठीक है, तो काफ़ी लंबा समय होता है ये, इसलिए वहाँ पे ओल्ड विलेजर्स और हाउसेस सब वहाँ पे बैठे हुए थे पीछे। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैंने ओल्ड प्राइमर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ओल्ड प्राइमर यहाँ पे क्या है, ये जो स्लेट आप देख रहे हैं, पुराने समय में इस तरह की स्लेटें हुआ करती थी जिसमें लोग लिखा करते थे। तो जो हाउसर है वो ओल्ड प्राइमर लेके अपने साथ बैठा था, और अब यहाँ पे एमएमएल क्या बोल रहे थे कि नेक्स्ट डे से अल्जेक और लॉरेन के स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, तो जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब जो क्रैंकी एमएमएल था, जो क्रैंकी एमएमएल टीचर थे, अब फ्रेंच के लिए क्या, लिटिल फ्रेंच के लिए क्या लगते हैं कि वो अब सही लगने लगते हैं। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें अब बहुत इग्नोर किया जाता था पहले पढ़ाते वक्त, तो अब उनकी हर एक बात ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और बाद में ये भी लिटिल फ्रेंच बोलते हैं कि उस दिन फ्रेंच लैंग्वेज जितना उन्हें समझ में आता है उससे पहले कभी समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो ये सारी बातें होती है। अब यहाँ पे जो एमएमएल है वो कुछ बातें बताते हैं। क्या करते हैं, तो जब लिटिल फ्रेंच से पूछते हैं पार्टिसिपल्स पे होमवर्क, तो उन्हें वो नहीं बोलने पे, जब लिटिल फ्रेंच होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, उसे बोल कर नहीं सुनाता है, तो उस दिन उन्हें नहीं डांटते हैं। और ये भी बताते हैं कि ये लिटिल फ्रेंच का फॉल्ट नहीं है कि वो नहीं सीख पाया, वो जो गलती है वो कन्फेस करते हैं कि लिटिल फ्रेंच के पेरेंट्स और एमएमएल की गलती है। किस तरह की गलती, तो वो सही से उन्हें गाइड नहीं कर पाए, वो एक्स्ट्रा वर्क दे देते थे गार्डन में काम करने के लिए, इसलिए वो सही ढंग से कुछ चीज़ें नहीं सीख पाए। फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एमएमएल ये भी बताते हैं कि इस लैंग्वेज को आप सब लोग सीखना, और ये पूरे वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है। यहाँ पे जो लैंग्वेज की बात कही जा रही है उसमें क्या कहा जाता है कि लैंग्वेज वॉज द की टू देयर प्रिजन। और सिर्फ यही नहीं कि लैंग्वेज उन लोगों के
जेल से आज़ादी के लिए चाबी का काम करेगा, बल्कि हर किसी का नेटिव लैंग्वेज प्रिजन के चाबी की तरह काम करता है। अगर आप खुद के नेटिव लैंग्वेज को नहीं जानते हो तो फिर यहाँ पे बहुत दिक्कतें आती है। उसके साथ क्या होता है, तो वहाँ पर ग्रामर के और राइटिंग्स के कुछ सेक्शंस और एमएमएल करवाते हैं, बताते हैं कि करना है। उस वक्त लिटिल फ्रेंच के दिमाग में भी कुछ बातें चल रही होती है। क्या चल रही होती है, तो जो पिजन्स जो कबूतर ऊपर छत पे बैठे रहते हैं, उन लिटिल फ्रेंच के दिमाग में ये आता है, क्या उन कबूतरों को भी अब फ्रेंच में कुकू, द लैंग्वेज ऑफ द साउंड ऑफ द पिजन, जो कबूतर का आवाज़ होता है, क्या अब वो भी बताया जाएगा जर्मन में निकालने के लिए? कबूतर भी अब उस तरह से बोलेंगे। यहाँ पे और एमएमएल हिस्ट्री की क्लास लेते हैं थोड़ी बहुत, तो उसमें बच्चों को प्रोनाउंसिएशन भी बा बी बू ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। और उस वक्त उस दौरान क्या चल रहा होता है, तो इनकी जो सिस्टर है, एमएमएल की सिस्टर, वो पैकिंग कर रही होती है। किस चीज़ की पैकिंग कर रही होती है, तो अगले दिन ही उन्हें ये कंट्री छोड़कर जाना होता है। वो सारी चीज़ें पैक कर रही होती है और इधर एमएमएल थोड़ा सा नाखुश रहते हैं। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती है कि कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, आगे फ्रेंच लैंग्वेज का एल्जेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में क्या होने वाला है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपका मदर टंग क्या है, आपका जो नेटिव लैंग्वेज है वो कौन सा है, नीचे कमेंट करके बताइए। यहाँ पे अब जब ये सारी चीज़ें चल रही होती है, तो जो चर्च गेट का घड़ी है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, सिटीज़ में क्या होता है, चर्च गेट की घड़ी रहती है मोस्टली, और वहाँ पे उस घड़ी के अकॉर्डिंग हर चीज़ चल रही होती है। तो जैसे ही 12 बजता है, उस वक्त क्या दिखने को मिलता है, तो जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग करके वापस आ रहे थे, और ट्रम्पेट्स, अब जब ड्रिल करते हैं, मार्च करते हैं, तो सोल्जर्स का कभी आपने सुना होगा, उनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी खासी होती है, जो कि अच्छी दूरी तक सुनी जा सकती है। तो यहाँ पे भी वो देखने को मिल रहा था। अब एमएमएल उस वक्त उनका जो गला है वो चोक कर दिया गया था। अब चोक मतलब यहाँ पे क्या कि कुछ नहीं बोल पाना, वो उस वक्त कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलना चाहिए, क्योंकि 40 साल के सर्विस के बाद अब वो जा रहे थे, और जा किस कारण से रहे थे, तो वहाँ पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा। अब वहाँ के नेटिव जो रहने वाले हैं वो फ्रेंच ना पढ़कर जर्मन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, चाहते हैं लेकिन फिर भी बोल नहीं पाते हैं, और उसके बाद से फिर एक जेस्चर बनाते हैं बोर्ड पे और लिखते हैं विवा ला फ्रांस। विवा ला फ्रांस मतलब होता है फ्रांस की जय हो। और यहाँ पे एक जेस्चर हाथ से बनाते हैं स्कूल डिसमिसल का। स्कूल डिसमिस मतलब कि आज के लिए वो स्कूल ख़त्म हो गया है, अब से ये स्कूल फ्रेंच का जो है, फ्रेंच की क्लासेस और बाकी सारी क्लासेस जो एमएमएल लिया करते थे वो नहीं लेंगे। यहाँ पे जो ओल्ड ब्रेजर, पोस्ट मास्टर, हाउजर, ये सारे लोग थे, उनको ये समझ में आ रहा होता है, इसलिए ओल्ड हाउजर, जो हाउजर है वो एक जगह बुक में लिखा भी है कि वो रो रहा होता है, पहली बात। और दूसरी बात कि जो लिटिल फ्रेंच हैं वो अल्फोंसो दाऊदे, तो वो क्या करते हैं, वो बताते हैं ये कि जो अब लैंग्वेज है वो फ्रेंच नहीं, अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। ये उनको समझ में आ जाता है कि वो जब टाउन हॉल से गुजर रहे थे और वो बुलेटिन बोर्ड में जो नोटिस चिपका हुआ था वो इसी बात को लेकर था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।